मैं एक जल परी थी और मुझे एक इंसानी लड़के से प्यार हो गया था। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण परी कथा नहीं है, क्योंकि उस लड़के से भी बढ़कर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वे दो इंसानी लड़कियां थीं, जो मुझे पहली बार धरती पर आने के बाद मिली। हमारी पहली मुलाकात एक भयंकर तूफान के बाद हुई थी। क्लेयर हालात का जायजा लेने आई थी, लेकिन गलती से तालाब में गिर गई और समुद्री घास के पीछे छिपी मुझे देख लिया। मैं उसे देखकर जितनी चौंकी, वह मुझे देखकर उससे भी ज्यादा डर गई। यहाँ तक कि जिस लड़के पर उसे क्रश था, उसके बचाने के बाद भी वह कांप रही थी। क्लेयर को पूरा यकीन था कि मैं उसकी कल्पना नहीं थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त हेली के साथ मिलकर रात में दोबारा तालाब की जांच करने की योजना बनाई। उन दोनों की मजेदार हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वे बुरी इंसान नहीं थी। अचानक हेली चिल्लाई, अरे मुझे बाल दिखाई दिए। मैंने सोचा, हे भगवान, ये दोनों मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे लगातार बहस करती जा रही थीं। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे साफ साफ देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इंसानों के लिए पहली बार जल परी को देखना हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा ही नाटकीय थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जबड़े जमीन पर गिर जाएंगे। धीरे धीरे उनका डर जिज्ञासा में बदल गया और वे मेरे पास आकर बातें करने लगी। ये पहली बार था जब मैं इंसानों के इतने करीब आई थी। मुझे उनके पैरों को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। तभी तालाब का रखवाला आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा। क्लेयर और हेली जल्दी से वहां से भाग गईं और अगले दिन दोबारा मिलने का वादा कर गईं। लेकिन अगली सुबह दो आदमी पंप लेकर आए और पूरे तालाब का पानी निकाल दिया। मुझे मजबूर होकर पास के एक स्टोर रूम में छिपना पड़ा। कुछ देर बाद क्लेयर और हेली मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। मुझे बाहर निकालने के लिए हेली ने अपने कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए, लेकिन यह पहली बार था जब मैं इंसानी कपड़े पहन रही थी। मैं पूरी तरह उलझ गई। हेली हंसते हुए बोली, नहीं ऐसे नहीं, अपने हाथ यहाँ से निकालो। इंसानों की दुनिया की हर चीज मेरे लिए नई और रोमांचक थी, लेकिन मैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए धरती पर नहीं आई थी। मैं अपने पिता समुद्र के राजा द्वारा तय की गई शादी से बचने के लिए भाग कर आई थी। मैंने उनसे एक शर्त लगाई थी, अगर मैं 3 दिनों के भीतर धरती पर अपना सच्चा प्यार ढूंढ लूं तो मेरी सगाई रद्द कर दी जाएगी। लेकिन एक समस्या थी, जैसे ही मैं पानी को छूती या सूर्यास्त होता, मेरी पूंछ वापस आ जाती, इसलिए मेरे पास बहुत कम समय था। तभी समुद्र किनारे मुझे एक सुंदर और आकर्षक युवक दिखाई दिया। मैंने उसी क्षण तय कर लिया कि वही मेरा सच्चा प्यार है। मैं दौड़कर उसके पास गई और बिना किसी झिझक के पूछ बैठी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन उसने मुझे तुरंत मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया। मैं वापस क्लेयर और हेली के पास पहुंची और उनसे मदद मांगी। जब उन्हें पता चला कि जलपरी की मदद करने पर कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। लेकिन एक समस्या थी, रेमंड लगभग हर लड़की का सपना था। उसे जीतना आसान नहीं था। मेरी मदद करने के लिए दोनों लड़कियां मुझे साइकिल पर बिठाकर बार बार उसके घर के सामने से गुजारने लगी। आखिरकार रेमंड का ध्यान मेरी ओर गया, लेकिन तभी मैं गलती से गिर पड़ी। रेमंड तुरंत दौड़कर आया और बहुत प्यार से मेरी चोट पर पट्टी बांधी। उस पल मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। इसके बाद क्लेयर और हेली ने मुझे रोमांस सिखाने के लिए ढेर सारी प्रेम कहानियों और रोमांस मैगजीन पढ़ाई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे रेमंड का दिल जीतना है तो मुझे सब कुछ याद रखना होगा। लेकिन हर बार जब मैं एक जल परी थी और मुझे एक इंसानी लड़के से प्यार हो गया था। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण परी कथा नहीं है, क्योंकि उस लड़के से भी बढ़कर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वे दो इंसानी लड़कियां थीं, जो मुझे पहली बार धरती पर आने के बाद मिली। हमारी पहली मुलाकात एक भयंकर तूफान के बाद हुई थी। क्लेयर हालात का जायजा लेने आई थी, लेकिन गलती से तालाब में गिर गई और समुद्री घास के पीछे छिपी मुझे देख लिया। मैं उसे देखकर जितनी चौंकी, वह मुझे देखकर उससे भी ज्यादा डर गई। यहाँ तक कि जिस लड़के पर उसे क्रश था, उसके बचाने के बाद भी वह कांप रही थी। क्लेयर को पूरा यकीन था कि मैं उसकी कल्पना नहीं थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त हेली के साथ मिलकर रात में दोबारा तालाब की जांच करने की योजना बनाई। उन दोनों की मजेदार हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वे बुरी इंसान नहीं थी। अचानक हेली चिल्लाई, अरे मुझे बाल दिखाई दिए। मैंने सोचा, हे भगवान, ये दोनों मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे लगातार बहस